बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न का जोड़ और घटाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है 2 सही 1/7 प्लस 4 सही 2/7। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2 सही 1/7 प्लस 4 सही 2/7। चलिए देखो इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद ये देखिए पहले भिन्न में देखिए यहाँ नीचे 7 है, यहाँ उसके बगल में कितना है 2 है और ऊपर कितना है 1। तो पहले सबसे पहले हम नीचे वाले से इसमें गुणा कराएंगे। देखिए 7 का गुणा 2 में होगा और फिर ऊपर कितना है 1 है, इसको जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ कराते हैं। ये हमारा क्या है रफ कार्य। ठीक है बच्चों, इधर हम क्या करेंगे रफ कार्य, फिर यहाँ लिखेंगे। चलिए इसका जब गुणा कराएंगे 7 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बच्चों? देखिए 7 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, कराइए 7 दून 14। ठीक है, 7 दून 14, फिर ये 1 जोड़ेंगे इसमें। जब 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 14 में 1 जुड़ा 15। ठीक है बच्चों, कितना आया 15। तो हम लिख देंगे यहाँ ऊपर 15। फिर उसके बाद नीचे कितना है, हर में 7 है तो ये 7 लिख देंगे। कोई भी सवाल हो तो हम इसका तिरछा इसे गुणा करा के ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, नीचे में जो हर होता है उसी को लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, फिर ऊपर क्या है 2 है। तो पहले हम 7 का गुणा इस 4 में कराएंगे। ठीक है, तो चलो कराते हैं। 7 गुणे 4 बराबर 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना। गुणे का मतलब क्या है, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना। कितना आएगा 7 चौक 28, फिर प्लस ऊपर कितना इसका गुणा हो गया, इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ोगे यहाँ तो ये जुड़ जाएगा। देखो 28 में 2 जुड़ेगा कितना आएगा 30। कितना है बच्चों 30। फिर नीचे देखिए कितना है 7 है, कोई भी संख्या नीचे होगी वही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ 7। अब उसके बाद देखो बच्चों क्या आ गया, ये कौन सी भिन्न थी, मिश्र भिन्न, और ये किस में बदल गया, साधारण भिन्न में। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले क्या पढ़ा जाता है अंश, नीचे वाले को हर। ठीक है, ऊपर क्या होता है यहाँ 15 यहाँ 7, देखिए तो क्या पढ़ोगे 15/7। ऊपर वाले क्या कहते हैं अंश। ठीक है बच्चों, नीचे हर। उसके बाद क्या होता है अंश बटा हर। ठीक है बच्चों, क्या होगा अंश बटा हर। चलिए देखते हैं फिर उसके बाद। देखिए दोनों भिन्न में क्या है, 2 भिन्न है तो दोनों भिन्न का हर क्या है समान है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हर समान हो तो एक ठो उतार लिया जाता है हर। फिर उसके बाद ऊपर ऊपर को जोड़ देते हैं, चाहे यहीं डायरेक्ट जोड़ दो, चाहे फिर ऐसे करके 15 + 30 ऐसे कर लो। फिर उसके बाद जोड़ोगे, देखो 15 में 30 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा, चाहे 30 में 15 जोड़ दो, चाहे 15 में 30 जोड़ दो, वही आएगा। तो जोड़ो, 0 में 5 जुड़ा 5, 3 में 1 जुड़ा 4, कितना है बच्चों 45। 45 हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45। नीचे कितना है 7, तो ये 7 लिख देंगे। अब यहाँ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं कटता यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है 2/5 प्लस 1 सही 3/15 प्लस 3 सही 7/10। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर पहले क्या है, ये देखिए साधारण भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है। तो तीनों को हम क्या करेंगे मिश्र भिन्न वो साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर यहाँ ये साधारण भिन्न में पहले से है तो ये उसी तरह उतार लेंगे इसको। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ ये मिश्र भिन्न है तो इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर ये 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुणा कराते हैं। 15 का एक में गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 15 एक कम 15 आएगा। ठीक है बच्चों, कितना आया 15 एक कम 15। फिर उसके बाद ये 3 जोड़ोगे, इसमें कितना आएगा, देखो 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 5 में ये 3 जुड़ा 8, फिर उसके बाद 1 कितना आ गया 18। तो यहाँ लिखोगे 18 बटे नीचे क्या है 15, तो 15 लिखा जाएगा। फिर ये प्लस, फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा, फिर ये जुड़ जाएगा। तो गुणा करो, 10 को 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 10 × 30, और ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा इसमें, तो जोड़ो। 0 में 7 जुड़ा 7, फिर उसके बाद ये 3 कितना आया 37। नीचे कितना है 10, यहाँ देखिए नीचे 15 था तो यहाँ 15 आया, यहाँ 10 है तो 10 आएगा। जो भी संख्या नीचे रहेगा गुणा कराने पर और जोड़ने पर वही संख्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन में देखिए क्या करेंगे। देखिए पहले बात सबका हर, देखो हर समान हो तब एक उतार लिया जाता है, अगर हर समान नहीं होता तो उसका एलसीएम निकलता है। तो देखिए यहाँ कितना है 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, तो देखो हर समान नहीं है। देखिए हर नहीं समान तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए इधर निकालते हैं, कितना है 5 है, फिर कामा कितना है 15 है, फिर कामा 10 है। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, तो 2 से 5 नहीं कटेगा तो ये उसी तरह, 15 नहीं कटेगा उसी तरह, 10 कट जाएगा। देखो 2 पंचे 10, 5 बार में। अब देखिए अब 2 से कोई नहीं कटेगा तो 3 से चेक करते हैं, ये 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, ये भी नहीं कटेगा। अब की बार 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, फिर 5 एक कम, फिर 5 एक कम, देखिए एक एक आ गया। अब इन सब का गुणा करा देते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम बराबर हमारा कितना आया 2 × 3 × 5। अब इन सबका गुणा कराओ, 2 × 6 6 5 30, हमारा एलसीएम कितना आया 30। तो हम क्या करते हैं बच्चों, बराबर के सामने बटा का निशान लगाते हैं, फिर एलसीएम जितना आया है उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद पहले भिन्न देखते हैं। पहले भिन्न हमारा क्या है 2/5, तो पहले हम
पहले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले भिन्न का हर क्या है 5 है, तो 5 से हम एलसीएम में भाग करेंगे। देखिए 5 से एलसीएम में, एलसीएम कितना है हमारा 30 है, तो जब भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 5 छक्का 30, तो कितना आया 30। जब घटाओगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, तो हमारा भागफल कितना, ये 6, तो ये 6 का गुणा हम इस पहले वाले अंश में कराएंगे। ठीक है, कितना है भाग करने पर 6, तो यही 6 का गुणा हम पहली वाले भिन्न के अंश से कराते हैं। ठीक है, तो जब कराएंगे 6 का गुणा 2 में तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना आएगा, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ हम 12 लिखते हैं। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाते हैं। फिर उसके बाद देखो दूसरी भिन्न का हर क्या है, 15 है, यही 15 से भाग कराएंगे फिर से एलसीएम में। तो यहाँ देखिए 15 से वही एलसीएम में भाग कराएंगे तो कितने बार जाएगा, एलसीएम हमारा कितना है 30 है, तो पहाड़ा पढ़ो 30 से ज़्यादा ना जाए, 15 दूना 30, कितने बार, 2 बार। देखिए 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 30 आता है, जब 30 में से 30 घटाओ क्या आएगा, कुछ नहीं, भागफल कितना आया 2, तो यही 2 का गुणा हम किसमें कराएंगे, दूसरे वाले भिन्न के अंश में। ठीक है, तो दूसरे वाले भिन्न का अंश कितना है, 18 है, तो 18 का गुणा जब 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 2 8 16, 2 1 कम 2, हासिल 1 3, कितना आएगा 36, तो यहाँ हम 36 लिखते हैं। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी वाली भिन्न के हर कितना है, 10 है, तो फिर इस 10 से फिर से ये इस एलसीएम में भाग कराएंगे। तो यहाँ कराइए, देखो यहाँ कराते हैं। ठीक है, ये सब रफ कार्य है। 10 से 30 में भाग कराओगे कितने बार जाएगा पहाड़ा, 10 से आए 30, कितनी बार, 3 बार। अब घटाओगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं, भागफल कितना आया 3, तो इस 3 का गुणा हम किस में कराएंगे, ये सबसे लास्ट वाले भिन्न में। ठीक है बच्चों, इसी के हर से तो हमने यहाँ भाग कराया, तो कितनी बार गया, 3 बार, तो यही 3 का गुणा हम इसके अंश में कराएंगे, किसमें, 37 में। तो यहाँ कराइए, देखो 7 का 37 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 सते 21, हासिल कितना आया 2, 3 तिरिक का 9, 2 11, कितना आएगा 111। अब देखिए कितना आया हमारा गुणा कराने पर 111 आया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए सभी हरों से हमने भाग करा दिया और फिर यहाँ कराने पर जितना आया ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखो अगली लाइन में हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर बटे का निशान लगाते हैं। फिर यहाँ देखो यहाँ प्लस क्या है, छिपा हुआ है, ये प्लस है, ये प्लस है, यानी सभी प्लस में है, तो सबको हम जोड़ देते हैं। तो अब जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 111, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 12। ठीक है बच्चों, अब इन सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा, देखो 1 में ये 6 जुड़ा 7, 7 में 2 जुड़ा 9, अब फिर यहाँ 1 में 3 जुड़ा 4, 4 में 1 जुड़ा 5, फिर ये 1 के नीचे कुछ नहीं, तो ये 1, कितना आएगा बच्चों, 159। ठीक है बच्चों, कितना आया 159, नीचे कितना है 30 है, तो ये 30 लिख देंगे। अब उसके बाद देखो बच्चों अगर कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कटता तो ये हमारा आंसर हो जाता है। देखो यहाँ चेक करो, कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है, 3 1 कम 3, फिर ये 0, यानी 3 दाम 30, 10 बार में 30 कट जाएगा 3 से। फिर उसके बाद 3 5 15, 3 3 का 9। ठीक है बच्चों, कितने बार कटा, यहाँ देखो 53/10। अब चेक करो नहीं कट रहा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है बच्चों, ये हमारा रफ कार्य है। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न बच्चों देखिए, 3 सही 5/6 माइनस 1 सही 1/6। ठीक है बच्चों, ये क्या है, मिश्र भिन्न का घटाना है। ठीक है, हमने इससे पहले 2 प्रश्न मिश्र भिन्न का जोड़ कर चुके हैं, ये हमारा क्या है, मिश्र भिन्न का घटाना। तो चलिए ये देखिए मिश्र भिन्न है, तो इसको हम पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए हमने क्या बताया था कि इस 6 का इसमें गुणा कराओगे, देखिए इस 6 का 3 में गुणा होगा और ये ऊपर 5 जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो 6 का 3 में गुणा कराओगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 तिरिक 18, फिर ये 5 जुड़ जाएगा, ये देखिए 6 तिरिक 18, 5 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, जोड़ोगे कितना आएगा 23। ठीक है बच्चों, देखो 8 5 13, देखो 6 तिरिक 18, 18 में ये 5 जुड़ा 23। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखोगे 23, नीचे 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर माइनस, अब इसका गुणा इसमें, फिर ये जुड़ जाएगा, 6 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 6 गुणा 1, 6 कम 6, फिर ये 1 जुड़ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 6 में 1 जुड़ा 7, तो देखो यहाँ 7 और नीचे कितना है 6 है तो 6। अब देखो बच्चों हर हमारा क्या है, दोनों में बराबर है यानी समान है, तो हम बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर एक हर उतार लेंगे 6। फिर उसके बाद यहाँ कितना है 23 है, फिर ये माइनस ये 7। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा, तो 23 में से बच्चों 23 में से कितना घटाना है 7, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 3 में से 7 नहीं घट रहा है, एक हासिल लेगा, 13 में से 7 गया 6, यहाँ 1 बचा, कितना आएगा बच्चों 16। ठीक है, नीचे कितना है 6 है तो 6। अब देखिए यहाँ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो कट रहा है ना, देखो 2 तिहाई 6, 2 8 16। अब देखिए नीचे जगह नहीं तो हम ये बगल में लिख रहे हैं। ठीक है, कितनी बार कटा, 2 से 8 बार में, और ये 6 3 बार में, ये अब नहीं कट रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है 1 - 1 सही 2/3 - 2 सही 3/1। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ क्या है, मिश्र भिन्न है, इसको हम पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ देखिए सिर्फ एक है तो इसके नीचे हम क्या मानते हैं, इसके नीचे एक मानेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक है तो इसके नीचे अपने से एक मानते हैं। ठीक है, जिस संख्या के नीचे हर में कुछ नहीं होता वहाँ हम एक मानते हैं। मान लो यहाँ 4 है तो उसके नीचे हम एक अपने से मान लेते हैं, यह माना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ देखिए एक था तो हमने इसके नीचे क्या मान लिया, 1/1, ताकि सभी बटे के रूप में हो जाएं। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस। फिर उसके बाद पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि इसका गुणा इसमें कराया जाता है। ठीक है बच्चों, 3 का गुणा हम 1 में कराएंगे और ये अंश को यानी 2 को जोड़ देंगे। तो चलिए कराते हैं, 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 और ये 2 है, 2 जुड़ेगा इसमें, कितना आएगा, 3 में 2 जुड़ा 5। ठीक है बच्चों, कितना आया 5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 बटा ये नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए इस 1 का गुणा ये 2 में होगा और ये 3 जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कराइए, यहाँ 1 × 2 कराओगे, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो या 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो भी उतना ही आएगा। तो पढ़ो 2 × 1 = 2। ठीक है, अब ये ऊपर 3 है तो 3 जुड़ जाएगा इसमें, कितना आएगा, 2 में 3 जुड़ा 5, कितना आया 5। तो यहाँ क्या लिखोगे, 5/1, यहाँ 1 है तो 1 लिखोगे। अब उसके बाद क्या बताया गया था, अगर हर समान होता है तो एक उतार कर हल कर लिया जाता है। अब यहाँ देखिए हर समान नहीं तो इसका एलसीएम निकलेगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1, 3, 1। अब देखो यहाँ एक पहले से है, यहाँ भी एक पहले से, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 से इसको काट लेंगे। यहाँ देखिए 1 × 1 नहीं कटेगा, इसी तरह फिर ये 3 × 3, फिर ये 1। अब ये देखिए सिर्फ 3 है तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ देखिए एलसीएम हमारा कितना आया, 3 आया। तो अब इसके बाद क्या कराते हैं, देखिए यहाँ पहले वाली भिन्न में देखो हर में क्या है, 1 है, तो इसी 1 से हम इस एलसीएम में भाग कराएंगे। तो देखिए अगर किसी संख्या में 1 से भाग कराते हैं तो वही संख्या आता है। ठीक है, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 आएगा। फिर उसके बाद घटाओगे, कितना आएगा, 3 ना, कुछ नहीं आएगा घटाने पर, भागफल कितना आया, 3। अब देखिए इस 3 का गुणा किसमें होगा, पहले वाले भिन्न के अंश में। ठीक है, तो पहले वाले भिन्न का अंश क्या है, 1 है, तो 3 का जब गुणा कराओगे 1 में तो कितना आएगा, 3 × 3, कितना आया, 3 × 3, तो हम यहाँ 3 लिख रहे हैं। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस। फिर उसके बाद देखिए बच्चों दूसरे वाले भिन्न को देखिए, दूसरे वाले भिन्न के हर में क्या है, 3 है, तो 3 का भाग हम एलसीएम में कराएंगे फिर से। तो यहाँ देखिए 3 का भाग 3 में कराओगे तो कितने बार जाएगा, 3 × 3। देखिए अब घटाओगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, कितने बार भाग गया, 1 बार। तो इस 1 का गुणा हम किस में कराएंगे, दूसरे वाले भिन्न के अंश में। दूसरे वाले भिन्न का अंश क्या है, 5 है, तो 5 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 5 × 1 = 5, कितना है बच्चों, 5। तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस। फिर देखिए 1 का, देखिए तीसरे वाले भिन्न का हर क्या है, 1 है, तो 1 का भाग फिर से हम 3 में कराएंगे। तो यहाँ हमने 1 बार कराया है, कितने बार गया था, 3 बार। तो इस 3 का गुणा हम क्या करेंगे, इस 5 में गुणा कराएंगे। तो देखिए जब 3 का गुणा 5 में कराएंगे तो कितना आएगा, 3 × 5, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो गुणा हो जाएगा, 3 × 5 = 15, कितना आया 15। तो हम यहाँ 15 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक प्लस में है, देखिए जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं रहता वहाँ क्या माना जाता है, प्लस। तो इसका प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। यहाँ देखिए ये 5 किस में है, माइनस में है, ये 15 किस में है, माइनस में है। तो हम पहले प्लस वाली संख्या उतार लेते हैं और माइनस वाली संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, और भी कई माइनस संख्या होती तो सारी माइनस संख्या को जोड़कर चिन्ह हम माइनस का लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस दोनों माइनस संख्याओं को जोड़ते हैं। यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों संख्या को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखिए 5 में 5 जुड़ा 10, हासिल 1, और 1 में ये 1 जुड़ा, कितना आएगा 20। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम 20 लिखते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। ये देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके नीचे 3 है तो 3। फिर उसके बाद देखिए एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा ना, तो देखिए 20 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 0 में से 3 घटेगा नहीं तो 1 हासिल लेगा, 10, 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, कितना आया 17। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 17। ठीक है, और हमेशा देखिए जब घटाया जाता है तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगता है। तो देखिए 3 ये छोटा है, इसका चिन्ह प्लस है, लेकिन बड़ी संख्या क्या है 20 है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। बटे में 3 है तो 3। अब देखिए यहाँ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो मत काटिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं कटता, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों हमारा ये रफ कार्य है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, रफ कार्य है, रफ कार्य है। ठीक है, चलिए बच्चों हमारा अगला सवाल है -4/2 -2 सही 6/3 -1 सही 1/1 -4। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिश्र भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। तो अगली लाइन में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ माइनस
4/2 है तो ये ऐसे उतारेंगे, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर देखिए बच्चों, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ 3 का गुणा हम 2 में कराएंगे और इसको 6 को जोड़ देंगे। तो कराइए, यहाँ आप डायरेक्ट करा रहे हैं, ठीक बच्चों। तो 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और ये 6 जुड़ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 12। नीचे कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार ये माइनस है तो माइनस, अब देखिए यहाँ 1 का गुणा 1 में कराओगे तो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद 1 में 1 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 2। फिर बटे में 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए सिर्फ यहाँ 4 है तो हम क्या लिख देंगे, इसको बटे के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ 4 है तो हम बताए थे इसके पहले वीडियो वो सवाल में कि जिस संख्या में बटा नहीं होता तो वहाँ हम बटे के रूप में 1 मानते हैं, ठीक बच्चों। चलिए अब क्या हो गया, देखिए सभी भिन्न क्या हो गया, साधारण भिन्न में हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हर समान हो तो क्या करेंगे, हर समान होता है तो एक हर उतार कर बाकी फिर हल कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ हर समान नहीं है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 2 3 1 1 इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा। उसी तरह यहाँ पहले से 1 है, यहाँ भी 1 है, अब किससे कटेगा 3 से। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 1 कम 3 फिर 1 फिर 1, देखिए सब जगह 1 आ गया तो इन दोनों को गुणा करा देंगे, 3 दून 6, हमारा एलसीएम कितना आया 6, ठीक बच्चों। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, पहले भिन्न में, देखिए पहले भिन्न में उसका हर कितना है 2 है तो इस 2 से हम इस एलसीएम में मतलब 6 में भाग कराएंगे। तो देखिए 2 से 6 में भाग कराएंगे तो कितने बार जाएगा भाग, 2 तिहाई 6, कितनी बार गया 3 बार गया। देखिए 2 तिहाई 6, अब 6 में से 6 घटेगा कितना आएगा, कुछ नहीं, तो भागफल कितना आया हमारा 3 आया। तो इस 3 का गुणा हम किस में कराएंगे, पहले वाले भिन्न के अंश में। देखिए पहले वाले भिन्न का अंश कितना है 4 है तो यहाँ हम 4 कराएंगे। देखिए 3 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, कितना आया बच्चों 12 आया। तो यही 12 को हम यहाँ लिख देंगे, देखिए ये 12 लिख गया। अब देखिए इस 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर देखिए दूसरे वाले भिन्न का हर कितना है 3 है तो फिर उसी प्रकार इस एलसीएम में मतलब 6 में फिर से भाग देंगे। तो देख दीजिए इधर भाग, देखिए 3 से 6 में भाग करोगे कितने बार जाएगा, 3 दून 6, अब घटाओगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं। फिर ये भागफल 2 आया तो इस 2 का गुणा हम किस में कराएंगे, ये 12 में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कराइए, देखो 12 का पहाड़ा, 12 का गुणा 2 में कराओगे तो यानी पहाड़ा पढ़ना है, 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 12 दून 24, कितना आया 24 आया। तो यही 24 हम यहाँ लिख देते हैं ये, ठीक है बच्चों। फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए तीसरे वाले भिन्न का हर क्या है 1 है तो अब 1 से हम 6 में भाग कराएंगे। तो यहाँ देखिए 1 से हम 6 में भाग कराएंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 आएगा। अब 6 में से 6 घटाओगे क्या आएगा, कुछ नहीं, भागफल कितना है 6, तो 6 का गुणा हम क्या कराएंगे इस अंश में, अंश कितना है 2 है तो देखिए 6 का गुणा 2 में कराओगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना आया 12। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 12। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस। फिर उसी प्रकार 1 से 6 में भाग कराएंगे। ये देखिए अभी करवाए हैं, कितना आया 6, तो 6 का गुणा किस में होगा, इस 4 में होगा। तो देखिए 6 का 4 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 6 चौको 24, कितना आया 24। तो हम यहाँ 24 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो बच्चों क्या किया जाता है, यहाँ देखिए सभी क्या है माइनस में है, देखिए ये माइनस में, ये सभी क्या है सब माइनस में है। तो क्या होगा, सब जुड़ जाएगा और चिन्ह काहे का लगेगा, माइनस का। तो चलिए सबको जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 12, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 24, ठीक है बच्चों। तो चलिए जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे। 2 में 4 जुड़ा 6, 6 में 2 जुड़ा कितना होगा 8, 8 में 4 जुड़ा 12, हासिल 1, 1 में 1 जुड़ा 2, 2 में 2 जुड़ा 4, 1 जुड़ा 5, 5 में 2 जुड़ा 7, कितना आएगा बच्चों 72, ठीक है बच्चों 72 आया। तो चिन्ह हम क्या लगाएंगे, माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि सबसे बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगता है। देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस, तो इसका चिन्ह लग गया। अब नीचे क्या लिखोगे 6। अब देखिए यहाँ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो मत काटिए। देखो कट रहा है तो काटो, 3 दून, फिर इसके बाद यहाँ 3 दून 6, फिर एक इधर बढ़ा 3 6, 3 चौक 12, ठीक बच्चों। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ 24 आया ऊपर और नीचे 2 आया, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगेगा। अब देखो किससे कटेगा, किससे कटेगा बच्चों, 2 से, 2 1 कम 2, फिर उसके बाद 2 1 कम 2, 2 दूना 4। देखिए नीचे जगह नहीं, यहाँ लिखा है, ठीक बच्चों। यहाँ कितना था, माइनस था, माइनस कितने बार कटा 12 बार, फिर नीचे कितना आया 1, नीचे 1 लिखा नहीं जाता तो हम क्या लिखेंगे यहाँ -12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा रफ कार्य था, ठीक है, ये हमारा रफ कार्य था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। बच्चों वीडियो नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करिए, फिर देखिए समझ में आएगा। चलिए 6 7 8 9 ये 4 सवाल आपके लिए है, इसको अपने बढ़िया कॉपी में खूब करिए, समझिए और आंसर कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।